नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुएथिक्स में। तो कैसे हैं आप सब लोग। और अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उनको पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं शीजा माथुर आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ वसंत भाग 1 का पाठ 15 नौकर। तो आज हम नौकर शुरू करेंगे। तो नौकर, आप देखिए इधर ये जो पिक्चर बनी हुई है, ये किसकी पिक्चर है? ये है गांधी जी की पिक्चर। ये गांधी जी की पिक्चर है, राइट? ओके। तो गांधी जी जो है, आपने उनके चर्चे तो बहुत सुने होंगे क्योंकि उन्होंने हमको आज़ादी दिलवाई है और गांधी जी काफ़ी अच्छे इंसान भी थे। ठीक है। तो आश्रम में इस वीडियो में हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, राइट? देन नेक्स्ट वीडियो हम इसका देखिए समझाऊंगी तो मैं आपको हुई इस चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में भी, लेकिन अगले वीडियोज़ के और भी हम वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें आपको उसका सारांश, क्वेश्चन एंड आंसर्स और जो भी बाकी की चीज़ें हैं जिससे आपका ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो सके, वो सारी चीज़ें हम आजमाएंगे। ठीक है। तो आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। तो गांधी जी जो थे वो काफ़ी इंडिपेंडेंट थे, राइट? एंड वो कभी भी हार मानने वाले नहीं थे। एंड ही इज़ वेरी एक्टिव पर्सन। और वो ये नहीं समझते थे कि ये जो काम है ये गरीबों का है, अमीरों का है। वो कहते थे अपने काम अपने हैं। यानी कि अगर आपने देखिए, जैसे आपने खाना खाया, राइट? तो आप अपने बर्तन जो हैं वो खुद धोएंगे। ऐसा नहीं है कि वो काम उसका है तो हम अपने बर्तन नहीं धोएंगे। ठीक है। आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। जिस ज़माने में वो बैरिस्ट्री से हज़ारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने के कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीने या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। यानी कि चाहे कितना भी समय लगे वो अपना काम खुद करते थे। और वैसा नहीं समझते थे कि चक्की पीसना, बर्तन धोना, रोटी बनाना ये काम दूसरों का है। वो खुद वो काम करते थे। यानी कि अपना काम तो वो खुद ही करते थे। उनको काम करना बहुत पसंद था क्योंकि वो एक एक्टिव और इंडिपेंडेंट पर्सन थी। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उसने मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत के काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गर्व मतलब होता है घमंड था। ये हमको अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आती है। ठीक है। छात्रा मतलब स्टूडेंट्स आए थे गांधी जी से मिलने कॉलेज के। गांधी से बातचीत अंत में वे बोले, तो गांधी से बातचीत करने के बाद, थोड़ी बातें करने के बाद वे क्या बोले, लेट्स सी। बापू। तो पहले गांधी जी को क्या बोला जाता था, कौन से नाम से बोला जाता था?
बापू। ठीक है, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। तो जो किसी छात्र ने बोला कि अगर मैं आपकी सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि उनको क्या लगा, उन्हें आशा क्या थी कि बापू, क्योंकि उनको तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, राइट, तो उनको उसका गर्व था। तो उन्होंने गांधी से बोला कि अगर हम आपका कुछ काम कर सकते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। तो उन्होंने सोचा था कि गांधी, हम देखिए इतने होशियार है, तो गांधी जी हमें लिखने पढ़ने का ही काम देंगे, है ना। तो गांधी ने उनके मन की बात पढ़ ली, बात ताड़ ली और बोले, ताड़ मतलब पढ़ ली, समझ ली। ठीक है, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ा मुश्किल में पड़ गए। आगंतुक यानी कि देखिए, गांधी जी ने उनकी बात समझ ली, तो गांधी जी ने उनको क्या टास्क दिया कि आप ऐसा करिए, थाली में जो गेहूं है उनको बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में, यानी कि वो लोग बहुत मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि उनको क्या आशा थी कि वो लिखने पढ़ने का काम देंगे गांधी जी, लेकिन उन्होंने क्या काम दिया, गेहूं बीन डालने का काम दिया। लेकिन अब तो कोई चारा बचा ही नहीं था, यानी कि अब तो कोई भी चांस नहीं, मतलब अब तो जो होना था वो होना है, अब कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो कोई चारा नहीं है। तो 1 घंटे तक, 1 आवर तक गेहूं बीनने के बाद वह क्या हो गए, थक गए और गांधी से विदा मांग कर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। वर्ष मतलब साल। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। सवेरे यानी कि सुबह, प्रार्थना के बाद, पूजा के बाद वे क्या करते थे, वे रसोई घर में जाकर सब्जियों को पील करते थे, छीलते थे, है ना। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपनी हाँ, देखिए, उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। यानी कि जैसे सब्जी हो गया, फल हो गया, अनाज हो गया, बहुत हेल्दी होता है, तो उनके जो पौष्टिक गुण हैं उनका ज्ञान किसको था, गांधी जी को था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। तो एक बार क्या हुआ, एक बार किसी आश्रमवासी, यानी कि आश्रम में कोई रहने वाला जो इंसान है, उसने क्या किया, उसने आलू को बिना धोए, बिना साफ की, क्योंकि आलू में आपने देखा होगा बहुत मिट्टी होती है, तो उसको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आलू को बिना धोए क्या कर लिया, उसने छील दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, जैसे आलू हो गया या फिर आलू हो गया, नींबू हो गया, नींबू हो गया, इनको क्या नहीं करना चाहिए, बिना धोए नहीं काटना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, बिना धोए उनको नहीं काटना चाहिए,
क्योंकि गांधी जी को सफाई बहुत अच्छी लगती थी। वो चाहते थे कि साफ रहे हर चीज। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। यानी कि आपने देखा होगा, आप कई केले ऐसे आ जाते हैं जिन पे ब्लैक ब्लैक ऐसे बढ़ जाते हैं, राइट, जो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, है ना। वो एक आश्रमवासी को एक बार दे दिया। कुछ ऐसे केले दिए जिनके छिलकों पर क्या लगे थे, काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना, तो उसको बुरा लग गया कि ऐसा केला दिया है मुझे, राइट। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं। तो गांधी जी ने बताया कि मैंने आपको, मतलब हम लोगों ने आपको ऐसे केले इसलिए दिए हैं क्योंकि ये जल्दी पच जाते हैं। तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। और हमने तो एक आश्रमवासी को जब ऐसा केला दे दिया, मतलब ब्लैक, जिसमें धब्बे पड़े हुए हैं, चकत्ते पड़े हुए हैं, तो वो बुरा मान गया। तो गांधी जी ने बताया कि ये जो केला हमने तुमको ऐसा केला इसलिए दिया है क्योंकि ये जल्दी पच जाते हैं और हमको पता है कि तुम्हारा जो हाजमा है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है जिसे तुम डाइजेस्ट करते हो, वो कमज़ोर है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। तो गांधी जी जो थे वो काफ़ी सभ्य इंसान थे। तो वो आश्रमवासी, यानी कि जो आपका जो गुजरात में साबरमती आश्रम है ना, उसमें जो लोग रहते थे, आश्रमवासी जो थे, वो अक्सर क्या करते थे, स्वयं ही भोजन परोसते थे। गांधी जी उन आश्रमवासियों को स्वयं भोजन परोसते थे क्योंकि बहुत सभ्य इंसान थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके हैं। यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है, वहाँ की एक जेल थी जिसमें सैकड़ों कैदी थे और उनको दिन में 2 बार कौन भोजन परोसता था? भोजन परोसने का कार्य उनको गांधी जी करते थे। आश्रम का एक नियम था, चलिए देखते हैं क्या नियम था, कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से, आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में जाएंगे, पहले इरेज करते हैं। हाँ। कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को, तो एक दिन गांधी जी ने क्या जिम्मेदारी ली, एक दिन गांधी जी ने, हाँ, ठीक है। कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। तो एक दिन गांधी जी ने क्या जिम्मेदारी ली, बड़े बड़े, जो बहुत बड़े बड़े पतीले होते हैं, राइट, उनको खुद साफ करने की उन्होंने जिम्मेदारी ली, अपने ऊपर लिया उस काम को। इन पतीलों को पेंदी में खूब कालिख लगी थी।
काली मतलब बहुत, देखिए जो गंदा गंदा जो होता है ना, ब्लैक ब्लैक जो होता हो जाता है बर्तन बड़े बड़े, वो हो गया था कढ़ाई। राख भरे हाथों से वह एक पतीलों को खूब जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तो राख भरे हाथों से यानी कि साफ करते करते काले हो गए थे उनके हाथ, राइट। तो राख भरे हाथों से वह एक एक पतीला था जिसमें खूब जोर से वे रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। कस्तूरबा आ गई वहां पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कस्तूरबा ने उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, तो कस्तूरबा ने पतीलों को पकड़ लिया और वो क्या बोली, यह काम आपका नहीं है। इसे करने के इसे करने को और बहुत से लोग हैं। फिर गांधी ने क्या कहा, देखते हैं। okay. हाँ, उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और क्या बोली वह बोली कि यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा, तो गांधी जी को क्या लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, और वे चुपचाप चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। बर्तन एकदम चमक, अगर बर्तन, देखिए क्या होता था गांधी जी के साथ, पहले मैं रीड करती हूँ फिर समझाऊंगी। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते थे। यानी कि जब तक जो बर्तन है वो अच्छे से चमक नहीं जाते थे, अच्छे से साफ नहीं हो जाते थे, तब तक गांधी जी को चैन नहीं पड़ता था। एक दिन वो एक किस्सा बता रहे हैं कि एक बार जब उनको जेल में एक मददगार मिला था, तो उसके काम से असंतुष्ट, यानी कि उससे के काम से असेटिस्फाइड होके उन्होंने खुद वो जो बड़ा सा लोहे का बर्तन था उसको मांझकर चांदी सा चमकाया था। ठीक है। जब आश्रम का निर्माण हुआ, देखिए जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, यानी कि जब आश्रम बन रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तबुओं में सोना पड़ता था। यानी कि जब वहां पे देखिए, जब आश्रम का निर्माण, यानी कि जब आश्रम बन रहा था, तो उस समय क्या होता था, उस समय वहां आने वाले जो मेहमान थे उनको तबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उससे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं में पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। तो गांधी जी कुएं से पानी निकालने का काम भी खुद करते थे और रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ, यानी कि हेल्दी महसूस नहीं कर रहे थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए, यानी कि देखिए जो अस्वस्थ महसूस करते थे, वो जो चक्की है उसमें आटा पीसने के काम में हिस्सा नहीं बटा चुके।
अच्छा, हाँ सॉरी, चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे असल में, ठीक है। वो अस्वस्थ महसूस कर रहे थे क्योंकि वो चक्की पर आटा पीसने का काम में हिस्सा बटा चुके थे, यानी कि उन्होंने आटा चक्की पर आटा पीसने का काम कर लिया था। तो उनका एक साथी जो था, उसने जब देखा कि गांधी जी बहुत थकावट में है, तो वो क्या करने लगा, थकावट से बचाने के लिए उसने क्या किया, अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। लेकिन गांधी जी जो थे, गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। अगला देखते हैं। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो, तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा यहाँ बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का क्या था, दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वे थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे, तो एक जगह है टॉलस्टॉय, वहाँ पे जब वह रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके उस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तशतरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए, और लंदन, ओके। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रण किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और चरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तीरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों को
छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं उस शाम को भोजन में निमंत्रित कर उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी दूसरे से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी पर अपने डेरे पर लौटे तो आगे देखते हैं। रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नौखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने 78 यानी कि 88 थी। अपने बच्चे के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, समाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। इस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री यानी कि प्रेस की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके
पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़ी ही समय में समाप्त कर डाला और उनके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने का आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे और उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। सर्वथा यानी कि हमेशा, ऑलवेज, निष्फल यानी कि जिसका कोई फल ना हो, राइट, नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति यानी कि नौकर के समान कैसे रखें। नौकर की भांति। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा यानी कि फोर्थ उनके परखाने की सफाई करता। यह ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकर को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते उन समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ले ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप दोनों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदिन देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो लेखिका के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट, एंड क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे, राइट। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों करवाया, ये सब, ठीक है। आश्रम में तो वैसे मैं आपको समझा देती हूँ, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने क्यों करवाया ये काम, क्योंकि गांधी जी ने ये पढ़ लिया था। देखिए, आपको उसकी लैंग्वेज में लिखना जो बुक में लिखा है, मैं आपको जो अभी तक मैंने समझा वो बता रही हूँ, राइट। तो आश्रम जो कॉलेज के छात्र हैं उनको गांधी जी ने क्या करने का काम दिया था, जो गेहूं है उनको बीन डालने का काम दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि
जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो उनको कौन सा काम देने के लिए कहेंगे? पढ़ने लिखने का काम ही देंगे। ठीक है। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर, तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। ठीक है, एकदम लिखित होगा ये सारे आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में। निबंध से आगे सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।